हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस विद संतोष जंबरे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2017 का प्रश्न पत्र जीएस थर्ड आपके लिए लाए हैं, जिसमें होते हैं 3 घंटे का पेपर और 250 अंक उसमें होते हैं। तो ये हमारा यूपीएससी का तीसरा पेपर होता है जीएस थर्ड, जो कि हमें मेंस में पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बुक्स होती है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या नहीं। जो प्रीलिम्स का होता है उसे तो हम आप लोगों को बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स होती है प्रीलिम्स तो, और मेंस होती है लिखित में हमें देनी होती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन इसमें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को सिर्फ हम क्वेश्चंस बता देते हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारत की संभाव्य समृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है, क्या आप इससे सहमत हैं? संवर्धित संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध है? ये 150 शब्दों में हमें पूछा जाता है। प्रश्न 2, श्रम प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के कारण बताइए। पूंजी प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम प्रधान निर्यातों के लिए उपायों को सुझाइए। तीसरा, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? प्रश्न 4, भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है? प्रश्न 5, लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है? खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी? प्रश्न 6, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कन्या व गंभीर दाह सहित सुविस्तृत चिकित्सीय दशाओं में उपचार करने के लिए भारत में स्टेम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है। संक्षेप में वर्णन कीजिए कि स्टेम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचारों की तुलना में उसके क्या लाभ हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को लगा होगा कि ये तो साइंस का क्वेश्चन है, यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन है, तो ये यूपीएससी में कैसे आ गया, है ना? तो यूपीएससी में है, इसमें पूछा जाता है, ये सिलेबस के अंतर्गत है। तो इसकी बुक से भी आती है, जो मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। प्रश्न 7, भारत ने चंद्रयान व मंगल कक्षीय मिशनों सहित मानव रहित अंतरिक्ष मिशनों में असाधारण सफलता प्राप्त की है, लेकिन मानव सहित अंतरिक्ष मिशनों में प्रवेश का साहस नहीं किया है। मानव सहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने में प्रौद्योगिकी व सुपलांचनिक सहित मुख्य रुकावटें क्या हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न 8, यह बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है जब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी, परंतु अब यह देश में एक वास्तविकता की बनती जा रही है। नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए। प्रश्न 9, साइबर आक्रमण के संभावित खतरों की एवं इन्हें रोकने के लिए किस सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए। प्रश्न 10, भारत के उत्तर पूर्वीय प्रदेश बहुत लंबे समय से विद्रोह ग्रसित हैं। इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीवता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो 1 से 10 तक तो हमें 150 शब्दों में पूछा जाते हैं, जो हमें 150 शब्दों में लिखना चाहिए। और प्रश्न 11 जो होता है, प्रश्न 11 से 20 तक हमें 250 शब्दों में पूछे जाएंगे। प्रश्न 11 है, 2017-18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिए। तो ये 250 शब्दों में हमें पूछा जाता है। तो इसकी जो बुक्स हैं, अगर हम बुक्स की बात करें तीसरे जीएस थर्ड पेपर की, तो इसकी जो बुक्स है अर्थव्यवस्था पे आती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे आती है। इसमें और भी बुक्स होती हैं जो कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता पर आती है, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन पर आती है। तो पहली बुक हमें लेनी चाहिए अर्थव्यवस्था पे रमेश सिंह की, और भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में अमन कुमार की लेनी चाहिए।
और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दृष्टि पब्लिकेशन इसके लिए बेस्ट रहता है। और पर्यावरण पारिस्थितिकी में रवि पी अग्रहरि की बुक लेनी चाहिए। वैसे तो हमने बुक लिस्ट आपको दे दी है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। प्रश्न 12, सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की समग्र समृद्धि में औद्योगिक समृद्धि दर पिछड़ती गई है, एक कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तन औद्योगिक समृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम है। 13, समावेशी समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं? क्या भारत इस प्रकार के समृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता रहा है? विश्लेषण कीजिए हम समावेशी समृद्धि हेतु उपाय बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, सस्यन तंत्र में धान और गेहूं की गिरती हुई उपज के लिए क्या क्या मुख्य कारण है? तंत्र में फसलों की उपज के स्थिरीकरण में शस्य विविधीकरण किस प्रकार मददगार होता है? प्रश्न 15, सहायकी या शस्य प्रतिरूप शस्य विविधता और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है? लघु और सीमांत कृषकों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है? प्रश्न 16, भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्धि और विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में तीव्र प्रजनक रिएक्टर कार्यक्रम का क्या लाभ है? प्रश्न 17, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? प्रश्न 18, दिसंबर 2004 को सुनामी भारत सहित 14 देशों में तबाही लाई थी। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों पर एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। NDMA के दिशा निर्देशों के प्रकाश में इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न 19, भारत में भीड़ हिंसा एक गंभीर कानून और व्यवस्था समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस प्रकार की हिंसा के कारण एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न 20, आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझाते हैं? आतंकी निधियन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो 250 शब्दों में हमें देना होता है। ये 1 से 10 तक तो 150 में, और 11 से 20 तक 250 शब्दों में हमें प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे मेंस का GS तीसरा पेपर। और भी हमारे पास पेपर उपलब्ध हैं, क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए ज़रूर वो भी अपलोड करेंगे, प्रीलिम्स के भी, और मेंस के बहुत सारे हमने अपलोड किए भी हैं और भी करेंगे। इसलिए हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए और शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। सभी यहाँ जो भी पिछले जिनके पास क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष के नहीं हैं वे देख सकें। तो ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।